कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का 14वां दिन है। सरकार ने आज तीनों नए कृषि कानूनों में बदलाव का लिखित प्रस्ताव किसानों को भेजा। सरकार ने कहा कि उम्मीद है कि अब किसानों से बातचीत का आखिरी दौर होगा। दूसरी तरफ किसान कानून रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के आंदोलन के बीच विपक्षी दलों का एक प्रतिनिधिमंडल रामनाथ कोविंद से मुलाकात करने के लिए राष्ट्रपति भवन पहुंचा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार समेत विपक्ष के 5 नेता राष्ट्रपति से मिलने के लिए पहुंचे हैं। केंद्र सरकार ने इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए बुधवार को 3 बड़ी योजनाओं की घोषणा की। इनमें 2 डिजिटल इकोनॉमी से जुड़ी हैं। इनमें एक पब्लिक वाईफाई नेटवर्क एक्सेस स्कीम पीएम वाणी है। इसका मकसद गांव-गांव तक वाईफाई नेटवर्क पहुंचाना है। नेपाल ने काठमांडू से बिहार के रक्सौल तक रेल लाइन बिछाने की मंजूरी दे दी है। 136 किलोमीटर लंबी ये रेल लाइन बिछाने की जिम्मेदारी भारत की कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड को सौंपी गई है। खास बात यह है कि इस नेटवर्क का 42 किलोमीटर लंबा सेक्शन अंडरग्राउंड यानी भूमिगत होगा। भारत और चीन के रिश्ते सालों से खराब चल रहे हैं, लेकिन इस साल लद्दाख में एलएसी विवाद के बाद दोनों के रिश्ते में और कड़वाहट आ चुकी है। चीन से खराब रिश्ते के बारे में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का कहना है कि दोनों देशों के बीच मौजूदा संबंध पिछले 30-40 सालों में सबसे ज्यादा मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। बिना मास्क के सिर्फ फेस शील्ड पहनना कोविड-19 से बचाव में कारगर नहीं है, क्योंकि हवा के प्रवाह से आसपास के छोटे कण प्लास्टिक के बने इस शील्ड के भीतर पहुंच सकते हैं। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े ड्रग्स केस में रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक को एनसीबी ने गिरफ्तार किया था। हालांकि अब दोनों को बेल मिल चुकी है। रिया की गिरफ्तारी के 1 महीने बाद जमानत मिल गई थी। वहीं अब हाल ही में उनके भाई शौविक को भी जमानत पर रिहा कर दिया गया है। अब स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने शौविक को बड़ी राहत दी है। कोरोना वैक्सीन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए 64 देशों के राजनयिक आज हैदराबाद पहुंच गए। वे भारत बायोटेक और बी लिमिटेड का दौरा करेंगे। पहले यह दौरा 4 दिसंबर को ही होना था, लेकिन बाद में इसे टाल दिया गया। बाजार में लगातार रिकॉर्ड तेजी जारी है। बुधवार को शेयर बाजार में चौतरफा खरीदारी के चलते बीएसई सेंसेक्स 495 अंक ऊपर 40,103 पर और निफ्टी 136 अंक ऊपर 13,529 पर बंद हुआ। क्लोजिंग के लिहाज से दोनों इंडेक्स का ये एक हाईएस्ट लेवल है। ये दोनों इंडेक्स का ऑल टाइम हाई लेवल है। कोरोना के दौर में एक्टर सोनू सूद जरूरतमंदों के लिए मसीहा बनकर सामने आए। वे नेकी के इस काम में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए उन्होंने 10 करोड़ रुपए का लोन लेने के लिए अपनी 8 प्रॉपर्टी गिरवी रख दी। रिपोर्ट्स की माने तो मुंबई के जुहू इलाके में मौजूद इन प्रॉपर्टीज में 2 दुकानें और 6 फ्लैट्स शामिल हैं।